सोचिए एक बंद कमरे में एक लड़की सोने जाती है। लेकिन जब सुबह दरवाजा टूटता है तो बिस्तर पर वो लड़की नहीं बल्कि 5 फीट लंबी सांप की कैंचुली मिलती है। कपड़े वही हैं, गहने वही हैं, लेकिन शरीर गायब है। क्या ये कोई काला जादू था, कोई दैवीय चमत्कार, या फिर एक ऐसी साजिश जिसे सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की है जहां एक रात की घटना ने अंधविश्वास और हकीकत के बीच की लकीर को मिटा दिया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया और प्रशासन को मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि क्या वाकई जो हम देख रहे हैं वो सच है। इस रहस्य की परतें जब खुलेंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे उस रात क्या हुआ था? क्या वो लड़की सच में नागिन बन गई थी, या फिर सच कुछ और ही था? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। ये कहानी शुरू होती है साल 2026 के फरवरी महीने की शुरुआत में। सर्दियों की विदाई हो रही थी और हवा में एक हल्की सी सिहरन अब भी बाकी थी। जगह थी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला और यहाँ का एक छोटा सा शांत गांव सिंघनपुर। भारतीय गांवों में शादियों का माहौल एक अलग ही दुनिया होती है। ढोल, नगाड़े, रिश्तेदारों की भीड़, हंसी, ठिठोली और पकवानों की खुशबू। सिंघनपुर के एक घर में भी मंजर कुछ ऐसा ही था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, हर चेहरे पर खुशी थी, हर तरफ रौनक थी। घर की सबसे छोटी बेटी 24 साल की रीना इस उत्सव का एक अहम हिस्सा थी। सब कुछ बेहद सामान्य चल रहा था। दिन भर की भागदौड़ और रस्मों रिवाज के बाद रात का सन्नाटा गहराने लगा था। थके हारे घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। रीना भी अपनी शादी की चर्चाओं और घर के माहौल के बीच अपने कमरे में सोने चली गई। उसने अंदर से कुंडी लगाई, जैसा कि वो अक्सर करती थी। किसी को रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि ये सामान्य सी दिखने वाली रात इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस बंद दरवाजे के पीछे, उस खामोशी में एक ऐसी पटकथा तैयार हो चुकी थी जिसका मंचन अगली सुबह होने वाला था। रात गुजरी, सुबह का सूरज निकला, लेकिन ये सुबह इस घर के लिए सामान्य नहीं थी। अमूमन शादियों वाले घर में सुबह जल्दी होती है, चहल पहल शुरू हो जाती है। घर की महिलाओं ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन रीना के कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। माँ ने सोचा कल की थकान होगी, बेटी सो रही होगी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं, सूरज आंगन में ऊपर चढ़ने लगा। घर वालों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगीं। माँ ने आवाज दी, रीना बेटा, दरवाजा खोल। अंदर से कोई जवाब नहीं। फिर पिता ने दरवाजा खटखटाया, जोर से आवाज लगाई, लेकिन उधर से सिर्फ खामोशी जवाब दे रही थी। अब चिंता डर में बदलने लगी थी। क्या उसकी तबीयत खराब हो गई है? क्या वो बेहोश हो गई है? तरह तरह के बुरे ख्याल दिलो दिमाग में आने लगे। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो परिवार वालों ने और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। धड़कते दिलों के साथ एक जोरदार धक्के से दरवाजा खोला गया, और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए वक्त जैसे थम सा गया। बिस्तर पर रीना नहीं थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बिस्तर पर बिल्कुल सलीके से रीना के कपड़े रखे हुए थे। वो सलवार कमीज जो उसने रात को पहनी थी, उसके गहने भी वहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे रीना बिस्तर पर लेटी हो, लेकिन कपड़ों के अंदर उसका शरीर नहीं था। और उन कपड़ों के ठीक बीच में, जहां उसका शरीर होना चाहिए था, वहां पड़ी थी एक लंबी, रोंगटे खड़े कर देने वाली सांप की कैंचुली, एक पूर्ण विकसित सांप की छोड़ी हुई खाल। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये दृश्य इतना अस्वाभाविक, इतना डरावना था कि किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कपड़े वहीं के वहीं, गहने जस के तस, और इंसान गायब, सिर्फ बची थी वो खाल। गांव के सीधे साधे लोगों के लिए इसका मतलब सिर्फ एक ही था। कुछ ही मिनटों में घर में चीख पुकार मच गई। बात जंगल की आग की तरह पूरे सिंघनपुर और आसपास के गांवों में फैल गई। रीना नागिन बन गई। वो इच्छाधारी नागिन थी, अपनी कैंचुली छोड़कर अपने लोक चली गई। देखते ही देखते उस घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जहां कुछ घंटे पहले शादी की शहनाई की चर्चा थी, अब वहां दहशत और कौतूहल का राज था। भीड़ का मनोविज्ञान बड़ा अजीब होता है। एक ने कहा, मैंने उसकी आंखों में पहले भी एक अजीब सी चमक देखी थी। दूसरे ने कहा, हाँ, वो अक्सर मंदिर में घंटों बैठी रहती थी। अंधविश्वास ने लोगों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि तर्क और विज्ञान कहीं कोने में दुबक गए। लोग उस कमरे को देखने के मारे देखने भी नहीं जा रहे थे, बल्कि दूर से ही हाथ जोड़ रहे थे। परिवार का रोकर बुरा हाल था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी किसी दैवीय प्रकोप का शिकार हो गई है।
पुलिस को बुलाने के बजाय कुछ लोगों ने वहां अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी। उस कमरे को एक मंदिर का रूप दिया जाने लगा। एक इंसान का गायब होना एक चमत्कार बन गया था। लेकिन क्या 2026 में, जब इंसान मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसी घटना संभव है? ये सवाल उन लोगों के लिए था जो तर्क में विश्वास रखते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी ने पुलिस को सूचना दी। औरैया के फफूंद थाने की पुलिस टीम जब सायरन बजाते हुए गांव में दाखिल हुई, तो उनके सामने चुनौती सिर्फ एक लापता लड़की को ढूंढने की नहीं थी, बल्कि उस अंधविश्वास के पहाड़ को तोड़ने की भी थी जो गांव वालों ने खड़ा कर लिया था। पुलिस के लिए यह गुमशुदगी का मामला था, लेकिन गांव वालों के लिए यह धार्मिक आस्था और डर का विषय था। जांच अधिकारी जब उस कमरे में दाखिल हुए तो एक पल के लिए वो भी ठिठक गए। मंजर वाकई अजीब था। फॉरेंसिक नजरिए से देखें तो उस कैंचुली का वहां होना कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस ने बारीकी से मुआयना किया। आमतौर पर जब सांप कैंचुली छोड़ता है तो वो प्रक्रिया काफी कष्टदायक होती है और कैंचुली अक्सर टूटी फूटी या उलझी हुई होती है। लेकिन यहां बिस्तर पर पड़ी वो खाल बिल्कुल सीधी, साफ सुथरी और एक पैटर्न में रखी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत संभाल कर एक खास मकसद के साथ वहां सजाया हो। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की, लेकिन उन्हें कदम कदम पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गांव वाले कह रहे थे, साहब आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो तो नागिन थी, चली गई। अब उसे इंसान के रूप में ढूंढने का कोई फायदा नहीं। परिवार वाले भी इसी भ्रम में थे कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है। लेकिन पुलिस का काम भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। उन्होंने सबसे पहले उस चमत्कारिक कैंचुली को सबूत के तौर पर जब्त किया और फिर उस दिशा में काम शुरू किया जो हर आधुनिक अपराध जांच की रीढ़ होती है, टेक्नोलॉजी। रीना का मोबाइल फोन घर पर नहीं मिला था। ये पुलिस के लिए पहला सुराग था। अगर कोई नागिन बनकर पाताल लोक जाता तो शायद उसे मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस ने रीना का नंबर सर्विलेंस पर लगाया। उसके पिछले कुछ महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स सीडीआर खंगाले गए और जैसे ही कॉल डिटेल सामने आई, कहानी में पहला बड़ा यूटर्न आया। वो सच जो अंधविश्वास के कोहरे के पीछे छिपा था, अब धीरे धीरे साफ होने लगा था। कॉल रिकॉर्ड्स चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे थे कि रीना का संपर्क किसी नाग देवता से नहीं, बल्कि इसी पृथ्वी के एक इंसान से था। एक नंबर ऐसा था जिस पर रीना की घंटों बातें होती थीं, दिन में, रात में, देर रात तक। पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वो नंबर उसी गांव के, यानी सिंघनपुर के ही एक युवक का था। पुलिस तुरंत उस युवक के घर पहुंची और यहां उन्हें वो दूसरा टुकड़ा मिला जिसने इस पहेली को पूरी तरह सुलझा दिया। वो लड़का भी उसी रात से अपने घर से गायब था जिस रात रीना नागिन बनी थी। अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ थी। ये मामला अंधविश्वास का नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर और योजनाबद्ध तरीके से रचे गए प्रेम प्रसंग और पलायन का था। लेकिन अब भी एक सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था। इतनी बड़ी नौटंकी क्यों? सिर्फ भागना था तो चुपचाप भागा जा सकता था। ये सांप की कचुली, ये कपड़े सजाना, आखिर इतना बड़ा ड्रामा क्यों? जैसे जैसे पुलिस ने कड़ियां जोड़ी और परिवार वालों से सख्ती से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, तो एक हैरान कर देने वाली साजिश का खुलासा हुआ। ये कोई रातों रात लिया गया या हड़बड़ी में किया गया फैसला नहीं था। इस नागिन कांड की स्क्रिप्ट पिछले 3 से 4 महीनों से लिखी जा रही थी। रीना एक बहुत ही चतुर लड़की थी। वो जानती थी कि उसकी शादी घर वालों ने कहीं और तय कर दी है। वो ये भी जानती थी कि जिस लड़के से वो प्यार करती है, उसके साथ शादी के लिए उसका परिवार कभी राजी नहीं होगा। रीना के दिमाग में जो डर था वो ये था कि अगर वो अपने प्रेमी के साथ सामान्य तरीके से भागती है तो उसके घर वाले पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। पुलिस उनका पीछा करेगी, उन्हें ढूंढ निकालेगी, गांव में बदनामी होगी और हो सकता है कि पकड़ जाने पर उसकी जान को भी खतरा हो या उसे जबरदस्ती वापस लाया जाए। उसे भागना था, लेकिन इस तरह की कोई उसका पीछा करने की जहमत ही ना उठाए। उसे एक ऐसा झूठ रचना था जो इतना डरावना और पवित्र हो कि किसी की सवाल उठाने की हिम्मत ना हो। पुलिस की जांच में पता चला कि इस घटना से कुछ महीने पहले रीना अपने परिवार के साथ मैनपुरी के कुमल स्थित प्रसिद्ध शेष नाग मंदिर गई थी। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यहीं से उसे ये अनोखा आइडिया मिला। वापस आने के बाद उसने धीरे धीरे अपने घर में एक माहौल बनाना शुरू किया। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग था। उसने दबे जुबान में कहना शुरू किया कि उसे सपने में सांप दिखाई देते हैं। कभी कभी वो कहती कि उसे अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा है। उसने अपने भोले भाले परिवार को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर दिया कि उस पर कोई दैवीय छाया है। और फिर आई वो फरवरी की रात, जब शादी की तैयारियों की वजह से घर में गहने और कपड़े उपलब्ध थे और भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर भागना आसान था। जब सब सो गए तो रीना ने अपने मास्टर प्लान के आखिरी हिस्से को अंजाम दिया।
पुलिस का मानना है कि वो 5 फीट लंबी सांप की खाल या तो उसने कहीं खेतों से हासिल की थी या फिर किसी सपेड़े से खरीदी थी और उसे हफ्तों से अपने कमरे में छिपा कर रखा था। उस रात उसने अपने कपड़े उतारे और उन्हें बिस्तर पर ऐसे सजाया जैसे कोई लेटा हो। उसने अपने गहने वहीं रखे, ये दिखाने के लिए कि उसका इंसानी रूप और मोह माया सब पीछे छूट गया है। और फिर कपड़ों के बीच में उस कचुली को रखकर वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। उसकी योजना सटीक थी। सुबह जब कचुली मिली तो गांव वालों ने वही किया जो रीना ने सोचा था। डर, पूजा पाठ और अंधविश्वास। किसी ने ये नहीं सोचा कि पुलिस को बुलाकर नाकेबंदी करवाई जाए। रीना को भागने के लिए जो कीमती 24 से 48 घंटे चाहिए थे, वो उसे इस अंधविश्वास ने थाली में परोस कर दे दिए। 2 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा। गांव में अगरबत्तियां जलती रहीं, लोग कंचुली के दर्शन करते रहे। लेकिन तीसरे दिन टेक्नोलॉजी ने अंधविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड हुआ जिसने सिंघनपुर के लोगों के पैरों तले से जमीन खींच ली। उस वीडियो में कोई सांप नहीं था, कोई फन काढ़े नागिन नहीं थी। वहां थी रीना, एक नई नवेली दुल्हन के रूप में। उसने पीली साड़ी पहनी थी, मांग में गहरा सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था और माथे पर बिंदी सड़ी थी। और उसके ठीक बगल में बैठा था उसका प्रेमी, जो अब उसका पति बन चुका था। उस वीडियो में रीना की आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, अपनी जीत का नशा था। उसने कैमरे की ओर देखकर साफ शब्दों में कहा, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मैं बालिग हूं और अपने फैसले खुद ले सकती हूं। मैं बहुत खुश हूं। मेरे पति और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। हम अपनी नई दुनिया बसा चुके हैं। ये वीडियो पुलिस के लिए केस क्लोजर था, एक सबूत की लड़की सुरक्षित है और अपनी मर्जी से गई है। लेकिन गांव वालों के लिए ये एक गहरा झटका था। जिस कमरे को वो मंदिर मान रहे थे वो दरअसल एक क्राइम सीन था, एक धोखे का सीन। जिस कचुली को वो दैवीय मान रहे थे वो सिर्फ एक प्रॉप था, एक नाटक का हिस्सा। रीना ने अपनी आज़ादी के लिए, अपने प्यार के लिए एक पूरी की पूरी लोक कथा गढ़ दी थी और पूरे समाज को बेवकूफ़ बना दिया था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और पुष्टि की कि रीना और उसका पति सुरक्षित हैं। कानूनी तौर पर क्योंकि दोनों बालिग थे, पुलिस ने इसे अपहरण का मामला मानने से इनकार कर दिया और केस को रफा दफा कर दिया। रीना ने कानून को अपना ढाल बनाया और अंधविश्वास को अपना हथियार। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की के भागने की या एक प्रेमी जोड़े के मिलन की नहीं है। अगर हम गहराई से सोचें तो ये कहानी हमारे समाज के उस डर की भी है जिसने एक लड़की को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। सोचिए, एक लड़की को अपनी पसंद की शादी करने के लिए, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए खुद को इच्छाधारी नागिन घोषित करना पड़ा। उसे पता था कि अगर वो इंसान बनकर प्यार मांगेगी तो शायद उसे मार दिया जाएगा या कैद कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो नागिन बन जाएगी तो लोग डरेंगे। उसने समाज की नस पहचान ली थी। वो जानती थी कि लोग प्रेम का सम्मान भले ना करें, लेकिन अज्ञात के डर के आगे सिर जरूर झुकाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि वो सही साबित हुई। जब तक वो नागिन मानी जा रही थी, कोई उसे ढूंढने नहीं निकला। जैसे ही वो इंसान निकली, समाज ठड़ा हुआ महसूस करने लगा। सिंघनपुर का ये किस्सा पुलिस फाइलों में तो एक गुमशुदगी और बरामदगी का साधारण केस बनकर रह गया, लेकिन स्थानीय लोगों के जहन में और अब आप सबके जहन में भी ये हमेशा उस रात की याद दिलाएगा जब एक लड़की ने पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को और सदियों पुराने विश्वास को अपनी उंगलियों पर नचाया, सिर्फ एक सांप की सूखी हुई कचुली के दम पर। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या रीना ने जो किया वो अपनी जान और प्यार बचाने के लिए सही था, या फिर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना गलत था? क्या हमारे समाज में आज भी जाति और धर्म से बाहर शादी करना इतना मुश्किल है कि युवाओं को ऐसे रास्ते चुनने पड़ते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।